दोस्तों जरा सोचिए, आपने जिंदगी भर की कमाई जोड़कर दिल्ली में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, फिर बैंक से होम लोन लिया और आर्किटेक्ट को पैसे दिए। नक्शा पास हो गया और जैसे ही घर बनाना शुरू करने पहुंचे, सरकार का एक ऐसा बिल सामने आ गया जिसने आपका पूरा बजट हिला दिया। लाखों रुपए पानी और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस के नाम पर, यानी अभी ईंट भी नहीं लगी और जेब पहले ही खाली। लेकिन अब दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने मिडिल क्लास, छोटे मकान मालिकों और बिल्डर फ्लोर बनाने वालों को बहुत बड़ी राहत दी है, क्योंकि दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड ने इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस यानी आईएफसी चार्जेस में 50% से लेकर 70% तक की भारी कटौती कर दी। जी हाँ, अब दिल्ली में घर बनाना पहले से काफ़ी सस्ता हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार ने अचानक ऐसा फैसला लिया क्यों? क्या दिल्ली में हाउसिंग क्राइसिस इतना बढ़ चुका है कि सरकार को नियम बदलने पड़े? क्या बिल्डर लॉबी का दबाव था, या फिर सरकार को डर है कि अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐसे ही बढ़ती रही तो मिडिल क्लास के लिए दिल्ली में घर खरीदना नामुमकिन हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस यानी आईएफसी चार्जेस आखिर होते क्या हैं। जब भी दिल्ली में कोई नया घर, फ्लैट, बिल्डर फ्लोर, कमर्शियल बिल्डिंग या रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता है तो दिल्ली जल बोर्ड को पानी और सीवरेज नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अलग से चार्ज देना होता है। इसे ही वाटर एंड सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस कहा जाता है। सरकार का तर्क होता है कि जब नई बिल्डिंग बनेगी तो वाटर सप्लाई, सीवरेज लाइन, ड्रेनेज और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका दबाव बढ़ेगा, इसलिए प्रॉपर्टी ओनर को उसका हिस्सा देना ही पड़ेगा। इसलिए असली विवाद यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि पुराने नियमों में ये चार्ज पूरे प्लॉट साइज के हिसाब से लिया जाता था। मतलब अगर आपके पास 500 गज का प्लॉट है और आपने सिर्फ आधे हिस्से पर कंस्ट्रक्शन किया, बाकी हिस्से में पार्किंग, ओपन स्पेस या सेटबैक छोड़ा, तब भी पूरा चार्ज देना पड़ता था। यानी जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं, उस पर भी भारी इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस। यही वजह थी कि दिल्ली में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और बिल्डर फ्लोर्स की लागत तेजी से बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब दिल्ली जल बोर्ड ने नियम बदलते हुए कहा है कि चार्जेस सिर्फ उस हिस्से पर लगेगा जहां असली कंस्ट्रक्शन होगा और जितनी वास्तविक वाटर डिमांड होगी, यानी नॉन एफएआर एरिया जैसे ओपन स्पेस, पार्किंग और खाली हिस्से पर अब पहले जैसा भारी चार्ज नहीं लगेगा।